Yeah, hi. तब क्या सब हुआ ऋषिकेश? अ, मतलब अभी फॉर्म वैलिडेशन को पे थोड़ा इशू है। उसका भी मैंने मतलब कमेंट आउट कर दिया है। तो बाकी सारा कुछ मैं शो कर सकता हूँ कि कैसे हम लोन स्टेटस को चेंज कर रहे हैं और सारा फिलहाल तो ऐड कस्टमर और लोन। कस्टमर हो गया और लोन हो गया स्टेटस। हाँ, लोन और कस्टमर। चलो क्लाइंट आ रहा है, हम ऐड कर रहे हैं। हेलो विक्रम जी। हाँ, हेलो। कैसे हैं? ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। ऋषिकेश शेयर। तो इसमें हम लोग का एक्चुअली बैकएंड कंप्लीट हो गया है और जी, जी। बैकएंड में सारा फीचर कंप्लीट हो गया है। तो अब बस इसको हम लोग को लेआउट देके एक तरह से फीचर को कर देना है, तो वो शॉर्ट टाइम में ही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक दो कुछ हो चुका है तो वो देख लीजिए। और क्योंकि बाकी तो पहले ही बता ही चुके थे, बस उसी चीज़ को अब लेआउट बस देना है। वो बचा हुआ है रिपोर्टिंग स्पेशली। तो रिपोर्टिंग में तो जो बताए थे वही रहेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि इसी के हिसाब से रिपोर्टिंग अभी बनेगा, तो इसीलिए कुछ एक बार दिखा देते हैं आपको। और ठीक है, इसी कैसे स्टार्ट करो। कस्टमर में हम लोग कुछ चेंज नहीं किए थे लास्ट टाइम जो दिखाए थे उससे, तो कस्टमर भी एक बार दिखा दो। ऋषिकेश का आवाज़ नहीं आ रहा है। ऋषिकेश आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। तो कस्टमर में कुछ चेंजेस किए थे। जैसे कि पिछला जो मीटिंग था वहाँ पे डिस्कस किया था हमने कुछ फील्ड जो है चेंज करना था। तो अभी जो है इतना ही फील्ड को हम रखे हैं और जैसे नेम और फ़ोन नंबर को जो है रिक्वायर्ड है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। हाँ, तो तो इसमें जैसे यूज़र लास्ट टाइम हाँ, यूजर नेम सब था वो सब को हटा दिया गया है। ऊपर का बस ये दो को मैंडेटरी रखा गया है, नेम और मोबाइल नंबर। बाकी आपको भरना है तो भरिए, अदरवाइज सीधे सेव कर सकते हैं और कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। और ये तो पिछला मीटिंग में ही सारा कुछ दिखाया था, उसमें और कुछ ज़्यादा ऐड में नहीं किया है फिलहाल। तो जो लेकिन अभी फिर है भी एक बार फीचर बता ही देते ऋषिकेश कि क्या क्या है कौन सा। कस्टमर का। मे बी कस्टमर में क्या क्या फीचर्स रिकैप हो जाता है एक तरह से। एडिट, सर्च। हाँ, यहाँ पे तो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी कस्टमर रहेगा उसको हम नेम से सर्च कर पाएंगे, है ना? हाँ, नेम से। नेम और फ़ोन नंबर से भी अच्छा वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो कस्टमर एडेड है उसमें हमारे पास ऑप्शन है एडिट और डिलीट का। हाँ, ठीक है। और ऐड कस्टमर का ऊपर बटन है। हाँ, यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, ये टेबल जो रहेगा इसमें साइजिंग रहेगा, कितना टेबल का साइज होगा, मतलब कितना आएगा। यहाँ पे 10। चेंज कर सकते हैं कि एट ए टाइम 5, 10, 25। और बाद में अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं या फिर ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक बार में कितना आइटम जो है शो होगा, तो यहाँ से हाँ, हम और चेंज इसके कर आगे सकते जाना हैं। है तो मतलब जैसे हम 10 किए हुए हैं, 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एरो की आ जाएगा ना। अभी 3 ही है इसलिए नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पेज पे में जाने 3 के है लिए। और यहाँ पे हम जो है ऑल कर सकते हैं कि मतलब एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं, 5, 10, 15, 25, नहीं 50। नहीं, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में 5 आ गया, नेक्स्ट 5 पे जाना है तो। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये अभी यहाँ पे 3 ही डेटा है, इसलिए यहाँ पे ये बटन जो है काम नहीं कर रहा है, डिसेबल है। जब यहाँ पे बहुत सारा डेटा होगा तो ये पहला, जैसे कि यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया हुआ है, तो 10 के बाद अगर 10 से ज़्यादा कोई रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो है क्लिक करके हम नेक्स्ट जो आइटम है वो शो कर सकते हैं। ये यहाँ पे टेबल पे वो शो हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, फिर तो इसमें इतना ही था लोन पे चला। ये जो है लोन का टेबल है, तो यहाँ पे चार जो टाइप के लोन मतलब अवेलेबल है। एक एक लोन का चार स्टेप्स है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पहला है न्यू वाला, जो भी नया लोन क्रिएट हुआ है एडमिन के रिव्यू के लिए, या फिर बाद में कस्टमर अगर उसको एडिट करना चाहे तो वो या इस न्यू वाले टैब पे शो होगा। अगर आपको दूसरा कोई स्टेटस का लोन देखना है, जैसे कि किसी ने अगर लोन क्रिएट कर दिया है और एडमिन को उसको प्रोसेस करना है, तो वो इस टैब पे क्लिक करने से ये लिस्ट पे वो सारा कुछ दिख जाएगा कि कौन सा को लोन कस्टमर ने क्रिएट किया है और एडमिन को उसको प्रोसेस करना है। और एडमिन चाहे तो ये यहाँ से उसको चेंज भी कर सकता है कि कुछ अगर डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक नहीं है तो उसको इन प्रोसेस में डाल के उसको मैसेज भी दे सकता है। तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि क्या चीज़ को उसको वहाँ पे अपलोड करना है या फिर चेंज करना है, ताकि वो लोन को अप्रूव या रिजेक्ट कर पाए। और जो भी अप्रूव्ड लोन होगा या फिर रिजेक्ट लोन होगा, वो ये दोनों टैब पे जो है शो होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसमें वही है सर कि मतलब आपका मतलब कि कोई भी जैसे कि हम लोग फ्यूचर सोच के बना रहे हैं, तो अगर अगर कस्टमर कभी भी लोन ऐड करेगा, कस्टमर या आपका कोई भी एम्प्लॉय किसी के लिए लोन ऐड कर रहा है, तो वो सबसे पहले हमारा चला जाएगा न्यू टैब के अंदर। यहाँ पे आप न्यू लोन ऐड करने के लिए भी तो आपके पास यहाँ पे प्लस बटन है, सिंपली यहाँ पे आप करके न्यू लोन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही वो लोन को ऐड कर देता है तो वो हमारा इसी न्यू टैब के अंदर चले आएगा। अब न्यू टैब के अंदर जब जब रहता है तो आपको यहाँ पे एक्शन में आप देखेंगे आपके पास चार बटन है। चार बटन, पहला यहाँ पे क्या कर सकता है, जो भी आप यहाँ पे डाला है उसको अगर उसको एडिट करना है, अगर एक बार में सेव किया था कुछ लेकिन वो पूरा सेव नहीं किया था, तो वो यहाँ पे एडिट कर सकता है, या गलती से ऐड हो गया तो उसको डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पे उसको इन प्रोग्रेस में कर सकता है स्टेटस को, और अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर देता है। यहाँ इन प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही वो इन प्रोग्रेस में मान के चलिए आप कर दिए इन प्रोग्रेस में, तो फिर हम क्या कर देंगे कि कस्टमर के को ब्लॉक कर देंगे कि अब वो फिर एडिट नहीं कर पाएगा लोन को। उसमें एक्शन में उसका भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्शन से उसका वो अब मैं बटन एक चालू हो क्रिएट जाएगा। करके बताता हूँ, एक हमको एक छोटा मिनट का समय देंगे, सिर्फ एक मिनट गेट खोल के हम आ गए बस। जी जी, एक आ मिनट। जाइए, आप आ जाइए। क्या? तो कहीं बाहर जाना, ठीक है, हम आते हैं काम करके तुरंत। ठीक है, तो बाहर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हाँ तो यहाँ पे तो हाँ, ठीक है, ऐड कीजिए नया लोन। तो जब हम लोन क्रिएट करने जाएंगे तो यूज़र के पास मतलब यहाँ पे यूज़र सिलेक्ट कर सकता है कि पहले से कोई कस्टमर अगर ऐड हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसको ऐड होना पड़ेगा। सबसे पहले उसको कस्टमर ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके वो लोन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से हम कस्टमर का लिस्ट शो कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे सारा का सारा कस्टमर लिस्ट शो हो रहा है। हम इसको बाद में सर्च बॉक्स भी यहाँ पे डाल देंगे, ताकि यूज़र अगर स्पेसिफिक बहुत सारा कस्टमर लिस्ट होगा तो उसको सर्च भी कर सकता है नाम से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी यूज़र का डेटा होगा या फिर कस्टमर का जो भी डेटा होगा, वो यहाँ पे सारा कुछ फील्ड जो है भर जाएगा यहाँ पे। क्योंकि क्योंकि अगर न्यू लोन को अगर क्रिएट करना है तो ये सारा बेसिक डिटेल एडमिन के पास होना ज़रूरी है। लाइट नहीं आ रहा है, आप चले जाए अपने रूम। मनोज जी को गाड़ी चाहिए तो दे दीजिए, सुजीत से लेना होगा, घर रूम पे है, रूम पे सुजीत के पास। साइकिल के लिए बोला कि साइकिल आती हो गया, इसका नाम लिखा हुआ है।
यहाँ पे सारा का सारा फील्ड जो है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो एडमिन भी हो सकता है, वो नॉर्मल कोई कस्टमर भी हो सकता है जो हम बाद में ऐड करेंगे। तो वो उसको सारा डिटेल जो है इस यहाँ पे भरना पड़ेगा यहाँ पे बस यही बात था और कि अगर उसके आप बाद कस्टमर यहाँ डिटेल पे आप ऐड किए हुए सेव हैं। डिटेल्स कर सकते हैं। जैसे कि लोन के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि कितना लोन चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। और उस ईएमआई का जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो डेली होगा कि वीकली होगा कि मंथली होगा। तो अभी के लिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी एक वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है यूज़र, और बाकी का जो है यूज़र का बेसिक डिटेल्स है। तो इसमें बस यही बात था कि अगर आप कस्टमर में ऑलरेडी उसका डेटा सेव किए हुए हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब, तो जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं उसका सारा डेटा पहले से ही प्री फिल कर देगा ये, आपको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये क्योंकि दोनों के लिए बना, सोच के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे बस वो अपना डाल सकता है कितना ईएमआई उसको चाहिए। जैसे यहाँ पे डाला गया है 5,000 रुपया उसको चाहिए, और ईएमआई फ्रिक्वेंसी बाय डिफॉल्ट डेली सेलेक्ट करेगा क्योंकि आप में डेली ज़्यादा यूज़ होता है। बट चाहें तो आप उसमें वीकली और मंथली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो वीकली या मंथली ईएमआई देना में इंटरेस्टेड है तो। तो यहाँ पे जो है ऐड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे न्यू टैब पे ऊपर है, तो ये रिक्वेस्ट जो है मतलब क्रिएट हुआ है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे एडिट और डिलीट ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर एडमिन चाहे तो इसको एडिट भी कर सकता है ये सारा इंफॉर्मेशन को। और यहाँ से अगर एडमिन को इसको प्रोसेस करना हुआ, तब यहाँ पे मतलब एडमिन को ऐसा फील हुआ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब सही नहीं है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो इन प्रोसेस पे ऊपर क्लिक कर सकता है। जैसे कि ऐसे मैंने यहाँ पे मैंने किया है, और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे और कुछ फील्ड जो है आ जाएंगे। तो एडमिन को अगर अमाउंट जो है अगर घटाना या बढ़ाना हुआ, तो वहाँ से वो कर सकता है इसको। लेट से यहाँ पे 4,000 तक ही लोन अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे एडमिन जो है चेंज कर सकता है, और यहाँ पे सारा वैल्यू को ही एडमिन चेंज कर सकता है। अच्छा, जैसे इसी ये में मैं आपके लिए क्वेश्चन था कि नहीं है, जनरली आप जो ईएमआई देते हैं तो ईएमआई अमाउंट तो आप फिक्स रखते हैं, मतलब ईएमआई अमाउंट के हिसाब से लोन देते हैं ना, परसेंटेज हिसाब से नहीं देते हैं अ, आप नहीं, बीच में डेटा। परसेंटेज के ही हिसाब से हम लोग देते हैं। हम लोग परसेंट परसेंटेज के हिसाब। हाँ बिल्कुल। परसेंटेज के हिसाब से, तो मतलब अभी देखिए हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि हाँ हाँ आप जैसे हमको ईएमआई अमाउंट बताते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 4,000 रुपया दिए थे, आप डेली दे रहे हैं, 500 रुपया देगा वो 10 दिन। ठीक हाँ। है, तो 10 बार देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट जोड़ के आपको बता दे रहे हैं कि देखो इंटरेस्ट 25% का बनता है। एक और तरीका है कि आप इंटरेस्ट लिखें और उसके हिसाब से हम आपको ईएमआई अमाउंट और ये बता दें, तो कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा? हम दोनों अगर ऑप्शन हो तो ज्यादा अच्छा। अगर इसको फिल करें तो वो बता दे, वो उसको फिल करें तो ये बता दे। अच्छा हाँ, ठीक है, ये भी हो ये भी सकता है मेरे अच्छा। ख्याल अच्छा, से। इसमें फिर जैसे आपका इन बात जनरल आता है 10। कि कैलकुलेशन आप क्या रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट जैसे 10,000 रुपया है उसका। हाँ, वैसे कैसे एक बार 10,000 फिल कीजिएगा, पता चलेगा हाँ, इसमें। 10,000 किया, ठीक है। और ईएमआई डेली। डेली, हाँ डेली है, कितना उसका ईएमआई बनेगा? वो नहीं इसमें दीजिए, इसमें सिर्फ परसेंटेज दीजिए। अच्छा, तीन परसेंटेज अब परसेंट इसका। पर मंथ। तो ठीक है, वो फिर चेंज करना पड़ेगा अभी के अच्छा, मतलब अभी आप हिसाब ईएमआई से। का बनाए हैं, ठीक है, रुक हाँ, जाइए, मैं बता रहा है। 13,000 भागा 300 तो 43 रुपया हुआ। जैसे इसको 50 कर दीजिए, ठीक है। उसको भी डेज में कन्वर्ट, माने उसमें डेज आना चाहिए, ठीक ना। हाँ, डेज है, हाँ, कितना दिन वो देगा पर? 300 दिन देगा वो। तो अगर मान लीजिए उसमें, हाँ 300, तीन इंटरेस्ट सौ रेट 50। नहीं नहीं, 300 300 को 10 कीजिए, 10 मंथ दीजिए उसको, 10 मंथ शायद ले रहा है, 10 कीजिए। हाँ नहीं नहीं, अभी हम लोग का कैलकुलेशन है कि पहली बात हम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ईयरली, मंथली नहीं दिखा रहे हैं।
तो अच्छा इसलिए आपको अंदर पड़ सकता है। तो आप नहीं, आप एक कैलकुलेशन को बस दे दीजिए ना कि 10,000 हाँ, जैसे है। हम बता रहे हैं उसको, लिख आप चाहें तो नोट कर सकते हाँ, हैं। हम नोट वही 10,000 कर रहे हैं। प्रिंसिपल 10,000, हम्म, मंथली इंटरेस्ट रेट 3%, ठीक है। और टाइम बाउंडेशन जो है वह 10 मंथ्स का है, या 10 मंथ इज इक्वल टू 300 डेज। 10,000 हो गया आपको, और हो गया आपको 3% इंटरेस्ट रेट रहेगा, और पर आपका मंथ। रहेगा पर मंथ है। तो एक तरह से 36% हो गया ईयरली। हाँ, हाँ, पर मंथ। और आपका कितना बना इसके हिसाब से? इसके हिसाब से बना 13,000 रुपया 10 महीने का, माने 300 दिन का। 13,000 रुपया इन 10 मंथ, 300। तो 10 मंथ से अगर प्लस कर रहे हैं 300 दिन। 300 दिन। अब इसका जो डेली बनता है वो 43.33 बनता है, हम्म, परंतु वो हमको देगा मान लीजिए 50 करके, और लास्ट में हम उसका कैलकुलेट कर देंगे कि वो कितना उसका हो गया कंप्लीट। लास्ट में आप मतलब क्या कीजिएगा, उसको ऐड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए 43.33 की जगह अगर वो 50 दे देता है, हम्म, तो 13,000 भागा 50, यानी कि 300 की जगह 260 दिन में ही उसका पैसा खत्म हो गया। अब मान लीजिए कभी वो 40 देगा, कभी 50 देगा, कभी 30 देगा, ऐसे करके जब तक उसका 13,000 रुपया कंप्लीट हो जाता है, बस हो गया, बात खत्म। अच्छा, इस तरह से पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें मतलब एक अप्रोक्सीमेट जो है डिटेल्स दिखाना है ना, मतलब वो उसको हाँ बाद में चेंज भी तो कर सकता है, तो ये नहीं जरूरी नहीं, नहीं है वो कि फिक्स रहेगा, बट हाँ। वहाँ जब रिपोर्ट कैलकुलेशन होगा तो वो ईएमआई में वैसा दिखेगा। तो हम्म। आपका जैसे कि हम कैलकुलेशन से देख पा रहे हैं, आप आ रहा है 300 दिन 13,000, यानी कि 3,000, मतलब है 3,000 आपका ले रहे हैं आप 10 महीने में। 3,000, 3,000, 10,000, 30। 3% मंथली आपका, ठीक है, समझ गया आपका कैलकुलेशन। ये इसी हिसाब से कर दिया जाएगा। तो आपको आपका तो रहेगा, अच्छा इंटरेस्ट रेट आप मंथली में इंटरेस्टेड है ना? इंटरेस्ट हाँ, रेट आपको मंथली मंथली दी। इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम लोग अपडेट कर देंगे, ये चीज़ का कंफ्यूजन। हाँ, और और इसमें कुछ था ना, एक बार एडिट पे जाइए। मैं तो कमेंट डाल डाल सकता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे हाँ, मतलब कि अगर आप चाहें तो उसको कुछ कमेंट भेजने के लिए कि इस पे ये डॉक्यूमेंट में बचा हुआ है, जो पिछले बार हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं लिखने से, वो है इंस्टॉलमेंट इन डेट, कि वो इंड कब होगा। तो वो हम लोग ये खुद से कैलकुलेट इस तरह से कर रहे हैं कि आप जैसे ही हमको दो चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि ईएमआई फ्रीक्वेंसी बता दे रहे हैं कि आप वो हमको डेली दे रहा है, और आप बता दिए हैं कि 100 दिन में उसका खत्म हो जाएगा, तो हम उसे आपसे बता देते हैं कि इन इतना तारीख को हो जाना चाहिए, ताकि हमको कुछ फाइन वाइन लगाना हो तो हम अपने हिसाब से लगा सकें। तो ये रहा मेरा इंडेट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये एक रेफरेंस के लिए कि आपको अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं और 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वो हम यहाँ पे करके खुद ही दे दे रहे हैं, अगर 100 को ईएमआई है डेली का। बाकी यहाँ पे आप गारंटर और दो को रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, एक गारंटर आपका रहेगा और दो कोई रेफरेंस है वो ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बस फील्ड है, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका रहेगा कि इन प्रोग्रेस के बाद आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट में कर सकते हैं। तो अप्रूव कर दिए वापस से जैसे ही लोन को, तो फिर आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे इन प्रोग्रेस के बाद। इन प्रोग्रेस में देखिए, आपका एक्शन बटन में 3 बटन ही आपके पास है, एडिट का है, अप्रूव का है और रिजेक्ट का है। आप उसको डिलीट नहीं कर पाइएगा। डिलीट मतलब न्यू तक ही था, तो अप्रूव इन प्रोग्रेस मतलब कि अब वो उस लोन के बारे में बात चल रहा है कि हाँ करना है या नहीं करना है, तो कस्टमर के हाथ से हट गया, तो अब कस्टमर भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। और ये 3 उसके पास एक्शन बटन रहेगा। और एक बार अगर अप्रूव हो जाता है
तो फिर ये भी बटन चला जाएगा। तो यहाँ पे अप्रूव बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो अप्रूव पे चला गया वो। और अब ये उसको तीसरा नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है जो भी उसका लास्ट रिमार्क था, वो लास्ट रिमार्क दिखेगा यहाँ पे। और उसके पास अब सारा यहाँ से आपका हम वो हटा दिए हैं कि अब आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना एडिट डिलीट कुछ भी नहीं। एक बट ऋषिकेश यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, क्या था उसका व्यू का डिटेल। ऑप्शन, हाँ, सारा सारा कुछ डिटेल देख शो करने के लिए। बिल्कुल वो डिटेल शो हो पाए। और बस और सारा सब में आपका सर्च तो है ही कि जो जिसको भी सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। अच्छा ऋषिकेश एक बार बाकी चीज का भी हम लोग पूछ ही लेते हैं, कहीं में भी कुछ चेंज हो तो हम बनाते समय कर देंगे। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, मॉडल आपके पास होगा ना, इसमें क्या फील्ड है, स्पेशली जब वो लोन एंट्री करेगा तो उसमें एक बार कोड में मॉडल दिखाते हैं। नहीं, न्यू लोन रिक्वेस्ट नहीं, जब आप लोन एक बार लोन उसका अप्रूव तो हो गया, तो अब जो डेली एंट्री होगा कि वो कौन कितना पैसा दिया। ये कहाँ पे है कोड पे? अच्छा, हाँ, या पोस्टमैन खोलिए ना सिंपल। तो मेरा इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे। अच्छा हम नमकीनो ले जाना है। हाँ, ये वाला छोड़ दीजिए वो। तो इसमें देखिए सर, आगे का जो हम लोग का इसमें बैकएंड जैसे कि बन चुका है, बस उसको अब एक फ्रंट एंड रूप देना है आगे। तो बैकएंड आपको बैकएंड में दिखा रहे हैं। तो इसमें अब तीन चीज बचा हुआ है हम लोग के, मतलब रूप देने में। बैकएंड सबका बन चुका है। एक है आपका पेमेंट। पेमेंट इन द सेंस कि जब यूजर लोन ले लिया है, जो आपका कलेक्टर होगा डेली कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि वो किससे कितना रुपया लिया है। तो वो जब बताएगा तो उसको ये 4 फील्ड मैंडेटरी बताना पड़ेगा। 4 फील्ड में क्या क्या है? पहली बात, वो कितना रुपया कलेक्ट किया किससे। दूसरा बात, किससे पहली बात किससे कलेक्ट किया, तो वो अकाउंट में वो दे देगा। दूसरा बात, किस लोन के लिए कलेक्ट किया, तो मे बी एक यूजर का मल्टीपल लोन रहेगा तो उसको वहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, या अगर उसका एक ही लोन रहेगा तो वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा उसका वो एक लोन। और तीसरा रहेगा कि कस्टमर के लिए अकाउंट। अकाउंट यहाँ पे एक हम ऐड किए हैं। अकाउंट का मतलब है यहाँ पे कि आप जो है अपना डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मे बी आप कुछ यूजर होगा जो कि ऑनलाइन पैसा भेज देता होगा, कुछ यूजर होगा जो कि कैश देता होगा। तो आप ऐड अकाउंट में जो है डिफरेंट टाइप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मान के चलिए आपका कोई सेंट्रल बैंक अकाउंट है, कोई कैश अकाउंट है,
तो बहुत सारा तरह का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्रिएट किए हुए हैं कि मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट है, मेरा कैश वॉलेट है या मेरा पेटीएम वॉलेट है, तो किस में आया, तो इस तरह से आप बहुत सारा अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ताकि क्या हो, जब आप पेमेंट यहाँ पे कोई ऐड करे कि वो कौन सा पेमेंट कस्टमर से लिया गया, तो वो ये भी बता सके कि वो किस अकाउंट में गया। अगर वो अकाउंट भेजा तो वो बता दे किस अकाउंट में गया है, या कैश आया है तो वो ये भी बता दे कि हाँ कैश में आया, तो कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेगा। ड्रॉप डाउन रहेगा उसको, इंटरफेस में ये नंबर नहीं ऐड करना होगा, बैकएंड में ये नंबर ऐड करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ से वो दोनों सब चीज़ को बता पाएगा। और जब वो इस सब चीज़ को बता देता है तो अब उसका आता है रिपोर्ट का बारी। रिपोर्ट में उसके पास 2 रिपोर्ट होगा। एक रिपोर्ट में होगा जिसमें जैसा कि आपको बताए थे कस्टमर टेबल का, तो इस पे जब हम यहाँ पे करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको सारा कस्टमर के बारे आएगा। और सेकेंड टेबल में आपको आ जाएगा कि जो एक सिंगल कस्टमर है उसका सारा डिटेल। अब उसके सारे डिटेल में क्या क्या है, तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो ईएमआई कब कब पे किया था वो डिटेल रहेगा। वो उसका स्टेटमेंट हो गया एक तरह से। इसके अलावा कि उसके में और कोई कोई अगर लिंक लोन है तो वो दिखा पाएगा कि कस्टमर अगर 2 तरह का दिया हुआ है तो उसको वहाँ पे भी आपको दोनों दिख जाएगा। फिर आएगा आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में किस दिन उसको क्या लोन देना था और कितना वो दिया, ये स्टेटमेंट दिखेगा। और उसके अलावा टोटल उसका जुट के दिख जाएगा कि वो जुट के टोटल कितना हो रहा है। और फिर लोन समरी दिखेगा। लोन समरी में रहेगा कि कितना उसका ड्यूज बचा हुआ है, कितना उसका इससे आपको रिसिप्ट मिला है, कितना ओवर ड्यू है। ओवर ड्यू मतलब ये शायद आज तक का ड्यू हुआ, अभी दोनों सेम हो चुका है शायद कि डेट इसका पास कर गया होगा। टोटल ड्यू में आपको दिखेगा कि टोटल उसको कितना पे करना था। और टोटल ओवर ड्यू में दिखेगा कि टोटल पूरा लोन में उसको कितना पे करना था। तो ये 3 चीज़ जो है, ड्यूज, रिसिप्ट और ओवर ड्यू, इसका मतलब हुआ कि आज तक के बारे, आज तक उस पर कितना ड्यू बनता है। तो और रिसिप्ट का मतलब हो गया कि आज तक वो कितना पैसा की दिया है। और ओवर ड्यू का मतलब हो गया कि आज तक उस पर कितना पैसा है आज के करंट डेट में। और यहाँ जैसे ही टोटल लग रहा है सबके आगे में, तो टोटल ड्यू का मतलब हो गया कि टोटल वो कितना लोन हमसे लिया था उसको कितना रुपया देना था। और टोटल ओवर ड्यू का मतलब हो गया कि टोटल में उसको कितना रुपया और देना है। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल रिपोर्ट में मिलेगा और साथ ही साथ जो कस्टमर टेबल होगा उसमें मिलेगा। तो इसमें ये सब चीज़ तो बात हो ही गया था। इंटीग्रेशन बस एक और नया हम जो हमको दिख रहा है वो यही है कि जब आप वो आपका कलेक्टर जब पेमेंट कलेक्ट करेगा तो एडिशन में आपको ये बताना होगा कि आपके वो किस अकाउंट में गया है। और इसमें एक और चीज़ जो लग रहा था होना चाहिए कि जब आपका कलेक्टर पेमेंट कलेक्ट करता है तो आप ये ऑप्शन चाहेंगे कि आप वेरीफाई करें कि वो उसका पैसा आपको मिल गया या नहीं मिला, या बाय डिफॉल्ट आप मानते हैं कि मिल ही गया। नहीं, हाँ वेरीफाई करना होगा तो अच्छा रहेगा। मतलब कि कलेक्टर जब कलेक्ट किया तो हम क्या करेंगे कि वो पेमेंट को अब तक उसके अकाउंट में ही दिखाएंगे और आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे सारा दिखेगा कि इससे इससे जैसे कि इस टाइप से कि हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सब ट्रांजेक्शन हमको आया है आज इसके नाम से। तो आप चाहेंगे तो हर ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकते हैं, या मे बी आपको हम ऊपर में एक और ऑप्शन दे देंगे अप्रूव ऑल का, कि आप सारा को एक साथ अप्रूव कर पाए। और जैसे ही आप हाँ अप्रूव कर बिल्कुल। देंगे तो इसका मतलब हुआ कि अब वो पैसा आपके अकाउंट में। अदरवाइज हम दिखाएंगे कि ये आपको इस कलेक्टर से इतना रुपया लेना है, हाँ ये बिल्कुल कलेक्ट किया बिल्कुल। है। ठीक है, तो भी वही सोच के बनाया जा रहा है। और ये आपका एक अकाउंट फीचर्स था। तो ये सबका ये बैकएंड इधर रेडी है, बस उसको बस आप एक तरह से रूप देना है। इसमें तो ठीक ही लगा सब कुछ चेंज आपको लग रहा हो? नहीं अभी नहीं कुछ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन हमको लगता है वो जब बनेगा ना यूज के समय जरूर उसके उसमें बाद में कुछ थोड़ा बहुत हाँ हाँ, चेंज होगा। मतलब अभी हाँ ठीक लग रहा है जितना आप सुने उसमें अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसी हिसाब से ऋषिकेश बना देना है प्रिंटिंग। हाँ हाँ। तो ऋषिकेश नेक्स्ट मीटिंग हम लोग कब रख सकते हैं जिसमें ये बन जाए ये सब चीज़? मैं थोड़ा एनालाइज करके मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ मैं कि प्लानिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक ओके। ठीक है बिल्कुल। सर, हो गया फिर। हाँ बिल्कुल ठीक। गुड नाइट बात एवरीवन। करते हैं, गुड नाइट।